सातवीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21 है और इस पर आज की डेट पड़ी हुई है 28 सितंबर। ठीक है बेटा। तो प्राणियों के पोषण के बारे में तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना। शाकाहारी मांसाहारी हमने पढ़ा था और उसके बाद हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा सब चाहिए होता है। फिर आपने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था कि हम मुंह से खाना खाते हैं, भोजन की नली से आमाशय में जाता है, वहाँ यकृत से पित्त मिलता है जो कि पित्ताशय में भरा होता है। ऐसे छोटी आंत बड़ी आंत, छोटी आंत को शुद्धांत्र, बड़ी आंत को बृहदांत्र करते हैं, ऐसे पढ़ते हुए थे ना। तो बेटा जब हम मुंह से खाना खाते हैं तो उसको अंतर्ग्रहण कहते हैं ना, तो इस क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। तो हम खाना, पूरी रोटी थोड़ा ना गटक लेते हैं, हम तो उसको दांतों की मदद से चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो जिससे भोजन का पाचन आसान हो जाए और अंतर्ग्रहण में मदद मिले। तो ये हमारे मुंह के दांतों की रचना है, किस प्रकार से लगे होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं बेटा ये। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रंग बदल के बताती हूँ आपको। तो ये जो 4 प्रकार के दांत होते हैं, इसमें सबसे पहला होता है कृंतक। ये सामने वाले 4 दांत होते हैं कृंतक। ये कर्तन और दंशन करने वाले दांत होते हैं, मतलब काटते हैं और भेदते हैं। ठीक है। और उसके बाद रदनक होते हैं। रदनक ये एक और एक इधर साइड में होता है। ठीक है, 2 ही होते हैं और ये नुकीले होते हैं। शेर चीता बाघ में तो बड़े बड़े दिखाई देते हैं ना, वही तो रत्नक दांत होते हैं बेटा। और उसके बाद होता है अग्र चवर्णक। तो ये 1 2 इधर और 1 2 इधर, ये अग्र चवर्णक 4 होते हैं और ये भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं। और फिर उसके बाद होते हैं चवर्णक, ये 3 इधर और 3 इधर होते हैं, तो इनको हम चवर्णक कहते हैं। ये भी चबाने पीसने का काम करते हैं। तो बेटा ये जो फोटो है तो निचले जबड़े की है, बिल्कुल ऐसे ऊपर ऊपर के जबड़े में भी होते हैं, जोड़े में दांत होते हैं। जो 4 ये नीचे हैं तो ये 4 ऊपर होंगे। जो रदनक नीचे 2 हैं, ऊपर भी 2 होंगे। जो अग्र चवर्णक नीचे 4 हैं, ऊपर भी 4 होंगे। और चवर्णक जो नीचे 3 और 3 6 हैं, ऊपर भी 6 होंगे। तो इस प्रकार मनुष्य के अंदर बेटा, ये मनुष्य के दांतों की रचना है। तो मनुष्य के निचले जबड़े और ऊपर ऊपर के जबड़े के मिला के 32 दांत होते हैं। पर बेटा हर मनुष्य में 32 दांत नहीं होते, लेकिन कृंतक, रदनक और चवर्णक, अग्र चवर्णक, ये तो सब में ही होते हैं। सिर्फ चवर्णक दांतों की संख्या अलग होती है। तो सब बच्चे शीशे के आगे मुंह खोल के खड़े होंगे, अपने दांत गिनेंगे, नीचे वाले जबड़े के अलग, निचले जबड़े के मतलब, और ऊपर के जबड़े के यानी ऊपरी जबड़े के अलग गिनेंगे। ठीक है बेटा। तो मज़ेदार बात क्या है कि हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। आप कहोगे लाला ग्रंथि, बेटा इसको ना लार ग्रंथि भी कहते हैं। लार, ये शब्द होता है लार। लार और लाला एक ही बात है, एक ही चीज़ के 2 नाम है। जैसे मैं तुमको लाडो भी बोल सकती हूँ और तुम्हें तुम्हारे नाम से भी बुला सकती हूँ, है ना बेटा। तुम्हें बेटा भी बोल सकती हूँ। तो लार बोलो या लाला। तो लाला ग्रंथि, लाल ग्रंथि का काम क्या है? लाला रस यानी लार निकालती है, स्राव करती है मतलब निकालती है। और जो लाला रस यानी लार होती है, वो भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देती है। मंड मतलब रोटी, गेहूं से बनी चावल खा लो या आप आलू खा लो। तो अगर आप मुंह में चबाते रहोगे, गटकना नहीं है। चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो, आपको थोड़ी देर बाद वो रोटी, आलू या चावल मीठा लगने लगेगा। ऐसा लगेगा आपने मुंह में चीनी खाई है। तो ये प्रयोग करके देखेंगे सभी बच्चे। एक बात और बता दूं, गटकना नहीं है, चबाते रहो, पता है क्या होगा? आपके मुंह में लाला रस यानी लार इकट्ठी होती चली जाएगी, आपका मुंह फूल जाएगा, आपको लगेगा थूकना। थूकना नहीं है, यही तो प्रयोग है, मैंने तो किया था। और जब मैंने पहले एक क्लास में बोला था ना, तो बच्चों ने कहा था नहीं मैडम ऐसे नहीं होता। कुछ बच्चे कहते हाँ मैडम हम प्रयोग करके देखेंगे तब बताएंगे कि आप झूठ तो नहीं बोल रही हो। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी उनकी बात मान ली। मैंने कहा ठीक है, सारे बच्चे करेंगे। सब बच्चों ने अपने अपने घर से कोई मैक्रोनी लाया, क्योंकि वो भी तो मैदा से बनी होती है, मैदा भी तो मंड होता है ना। मैक्रोनी लाया, कोई पास्ता लेकर आया, वो भी मैदा से बना होता है। कोई मैगी ले आया, कोई रोटी को पराठा, आलू का पराठा, कोई नमक मिर्च का पराठा। सब बच्चों ने क्लास में बैठ के प्रयोग करा और सचमुच पाया कि धीरे धीरे जीभ पर मीठा मीठा लगने लगता है, क्योंकि आपके मुंह में ही पाचन शुरू हो जाता है। तो बेटा ये भी आपको कह रही है कि आप ये करके देखिए। लार जो है रोटी के मंड को शर्करा यानी चीनी में बदल देती है। तो बेटा जब दांत हमारी इतनी सहायता करते हैं तो हमें दांतों की देखभाल भी करनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी आदत हो गई।
तो कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए या दातुन से साफ़ करो। आप में से कितने बच्चों को पता है कि दातुन क्या होती है? मुझे लग रहा है सारे बच्चों को पता है, क्योंकि गांव में नीम के पेड़ की डंडी को तोड़ के उससे चबाते चबाते दांत साफ करते हैं, तो उसको बेटा दातुन कहते हैं, है ना। और खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। कुछ भी खाओ कुल्ला करना है। टॉफ़ी खाओ तो, चॉकलेट खाओ तो, रोटी खाओ तो, चावल खाओ तो, कड़ी चावल खाओ तो, पूरी सब्जी खाओ तो, कुछ भी खाने के बाद आपने कुल्ला करना है, क्योंकि दांतों के बीच में भोजन के कण फंस जाते हैं, वो तेज़ाब बनाते हैं और हमारे दांतों को ख़राब करते हैं। ठीक है बेटा। तो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी बच्चे ना प्रश्न उत्तर कर पाएंगे। बहुत आसान लग रहा है। कैसे? पहला प्रश्न कह रहा है भोजन करते समय हमें इसे ठीक से चबाना क्यों चाहिए? कि चबाने से भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में पिस जाता है और भोजन का पाचन और आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हम अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं? इस प्रकार कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अच्छा, अब जो है तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक का कार्य लिखें। लाला ग्रंथि का कार्य लाला रस यानी लार का स्राव करती है। ठीक है। और इसका क्या हो गया? चवर्णक का क्या लिखेंगे? ये रहा चवर्णक। चवर्णक का ये लिखा हुआ है ना, यहाँ से उतार देना। और ये है आपका रदनक। रदनक का ये लिखा, रदनक का ये लिख देना, रदनक का। ठीक है बेटा। और ये आप ले लो लार का काम। तो बेटा लार का काम ये लिखा। लार यानी लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। तो बेटा ये उत्तर है आपका। ठीक है बेटा, ध्यान से बुक में से भी ये पाठ पढ़ना, जहाँ पे दांत लिखा हुआ है और फोटो बनी हुई है, दांत की चित्र बना हुआ है, दांत के बारे में लिखा हुआ है, और उसको अच्छे से पढ़ना, बुक के लेसन को पढ़ना, वर्कशीट को भी ठीक से पढ़ना और प्रश्न उत्तर करना, और उसके लिए अपने आप को स्वस्थ रखना है। कोविड-19 जैसी महामारी से अपने आप को बचाना है, क्योंकि इसको फैलाने वाला कोरोना वायरस सांस के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश पाता है। इसलिए मास्क पहन के रखेंगे जब भी घर से बाहर जाएंगे। 2 गज की दूरी का पालन करेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति को संक्रमण होगा, जिस व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस होगा, यदि वो छींक देगा, थूक देगा और वो आपके ऊपर गिर गया, तो आपको भी कोरोना वायरस आपके शरीर में चला जाएगा और आप भी कोविड-19 से ग्रसित हो जाएंगे। तो अगर हम 2 गज की दूरी का पालन करते हैं तो उसकी जो छींक है संक्रमित व्यक्ति की या थूक है आपके ऊपर नहीं आएगा। और जब भी घर के अंदर वापस आए, हाथ मुंह पैर साबुन से अच्छे से धोएं और फिर कपड़े भी बदल लें। ठीक है बेटा।